कल मोटरवे के जरिए मियां साहब का लाहौर पहुंचने का जो प्रोग्राम है वो अभी तक कैंसिल कर दिया है और अब साबिक वजीर आजम बुध को जीटी रोड के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। नाअहल होने के बाद नून लीग और साबिक वजीर आजम की अवामी हमदर्दी के हसूल की जो कोशिशें हैं वो मुसलसल जारी हैं और इसी हवाले से मनसूबाबंदी भी की जा रही है। मियां साहब पानामा फैसले के बाद अवामी हमदर्दी हासिल करने में किस हद तक कामयाब होते हैं और इसका जो पता है वो आइंदा उनके इस्लामाबाद से जो लाहौर मार्च है इसमें पता चल जाएगा। मगर मुवाजना किया जा रहा है 1999 के हालात से और 1999 के बाद जो हालात व वाक़यात रहे बतदरीज अवामी राय मियां साहब के हक में आनी शुरू हो गई थी और अभी भी इस मामले में मियां साहब को लोगों ने मजलूम समझा और ये कि जो उनके साथ जो है वो नाइंसाफी की गई। मगर इन दोनों वाक़यात को अगर रखकर देखें तो बड़ा फर्क है सूरत हाल में। 1999 में एक डिक्टेटर ने उनकी हुकूमत पर जो है वो शब खून मारा था। वो मुल्क के मुंतखब वजीर आजम थे जिन्हें जेल जाना पड़ा, फिर खानदान समेत जो है वो उन्हें जला वतन होना पड़ा और फिर पार्टी के जो सीनियर अफराद थे वो भी उस वक्त जो है वो गिरफ्तार हुए थे। सारी ज्यादतियों के बावजूद जब 2007 में मियां साहब ने वापस आने की कोशिश की थी तो हुकूमती सख्ती के बायस मुस्लिम लीग को जो है वो कोई मौका नहीं मिल सका कि वो कोई पावर शो कर सके। उनके इस्तकबाल के लिए आने वालों की तादाद सैकड़ों में भी नहीं थी। मगर जब हालात साजगार हुए और वो वतन वापस आए तो नून लीग के जो हमायती थे वो सड़कों पर आए और मियां नवाज शरीफ की वापसी एक हीरो की तरह हुई थी। अब इसकी वजह उनके साथ जो अवामी हमदर्दी थी, जो 1999 के कू के बाद उनके लिए अवामी हमदर्दी थी, वो बुनियादी वजह थी। अब सवाल अहम यह है कि क्या पानामा फैसले के बाद मियां साहब को उसी तरह की वही हमदर्दी हासिल है या नहीं। मौजूदा सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस दफा करप्शन केसेस में मियां साहब का नाम आया। पानामा स्कैंडल का इंकशाफ किसी मुल्की इदारे ने नहीं, ये अंदर से कुछ नहीं हुआ था, बाहर से एक केस आया। पानामा तहकीकात के दौरान बार बार उन्हें मौका मिला मगर वजीर आजम और उनका खानदान मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके। और सबसे अहम बात कि जितने अरसे ये केस चलता रहा मियां साहब बदस्तूर वजीर आजम थे, उन्हें किसी ने जबरी तौर पर जो है वो नहीं हटाया था और अभी भी उन्हीं की पार्टी की हुकूमत है और तमाम तहकीकात के बाद अदालत की जानिब से वजीर आजम को नाअहल करार दिया गया था। अब इस सूरत हाल में मियां साहब अवाम में खुद को मजलूम साबित कर पाते हैं या नहीं, यह अहम नुकता होगा जिस पर नून लीग की सियासत और उनके अगले इलेक्शन का दारोमदार होगा। और नून लीग अपने कायद के हवाले से अवामी हमदर्दी किस हद तक हासिल कर सकती है, इसका अंदाजा इस्लामाबाद से लाहौर जो उनका मार्च होगा, जो अब जीटी रोड से होने जा रहा है, उसमें अवामी शिरकत से हो जाएगा। एक तो इस पर आज प्रोग्राम में बात करनी, दूसरा आज मियां साहब ने जो गुफ्तगू की बड़ा खुलकर जो है वो आज उन्होंने अदालती फैसले पर तनकीद की और एक और आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक और आयशा आहद को जो है वो मैदान में ले आई है। इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट की। इस सूरत हाल को अगर हम अवामी मार्च के साथ मिलाकर देखें तो हालात जो है वो बड़े खराब होते नजर आ रहे हैं। ये सिलसिला कब रुकेगा इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा एस्टीम्ड पैनल मौजूद है, उनका मैं तारुफ करा दूं। माइजा हमीद साहिबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच माइजा। नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली, हमारे साथ कराची से लिंक के जरिए मौजूद है। नफीसा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और कामिल अली आगा साहबा वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा है, वो हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। कामिल अली आगा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं माइजा आपसे स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो अवामी हमदर्दी वाली जरा बात हो जाए। एक तो ये थोड़ी सी जरा क्लैरिफिकेशन कर दें कि फैसला क्यों बदलना पड़ा है कि मोटरवे से नहीं जाना और जीटी रोड से जाना है। देखिए, पहले तो आपने जो बात की कि अवामी हमदर्दी की, जब केस की जजमेंट आई और उसके अंदर पैनामा का तो एज फार एज द प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न्ड उसका जिक्र ही नहीं था। एक इकामे पे जो है डिस्क्वालिफिकेशन करना एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की, ये तो वोट की जो है वो एक मेरा ख्याल है उसको बिल्कुल नल एंड वॉइड। मुझे इसकी रीजन क्या है, क्यों फैसला क्यों बदला, समझाती हूँ ना मैं। बड़ा प्लान सेट हो चुका था आप लोगों के, हमें तो उधर ही जा रही। मैं आप अवामी हमदर्दी की बात कर रहे हैं। अवामी हमदर्दी तब आती है जब इंसान को अवाम मजलूम समझती है अपने दिलों में। और जब हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब मरी गए तो उस वक्त भी उनके अनअनाउंस्ड गए थे, तो उनको उस किस्म की सपोर्ट नजर आई
जो लोगों के दिलों में उनमें जो है उनके लिए जो प्यार और मोहब्बत है। अब मैं ये भी साथ इसके साथ इसका एक बैकग्राउंड भी है कि 9 महीने से पनामा का केस चल रहा है, अवाम उस केस को देख भी रही थी, अवाम ने उसको एक चीज फॉलो की, लेकिन बाद में जब केस पे एंड पे सिर्फ एक हकामे पे जाके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाए तो फिर वो विक्टिम तो बनता है ना। तो आप तो अवाम की जो राय है, अवाम की राय एंड लॉट ऑफ एजुकेटेड क्लास ऑल्सो, मैं समझती हूँ फील्स कि ये अनफेयर ट्रीटमेंट है हर उस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ जिसने जो एक वोट की ताकत के साथ आया है। ठीक है, दूसरी बात है, आपने सवाल किया जीटी रोड का और उसका ये जो है मोटरवे का। जीटी रोड का मोटरवे का इशू ये है कि देखें, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज अ वेरी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, ही हैज टेकन वेरी हार्ड स्टांस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसी स्टांस लिए हैं जिसमें जो है टेररिज्म भी है, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर लेनी भी पड़ती हैं, उसकी वजह से बहुत से सिक्योरिटी इश्यूज भी आ जाते हैं, तो उनको थ्रैश आउट करने के बाद अब वो दूर हो गए सिक्योरिटी इश्यूज और आप जो दूर नहीं हुए, बट हमने ये थ्रैश आउट करके उसके इंतजामात करके तो हमने कोशिश की है कि हम लोग जो है उनको जीटी रोड के लेके जाए, और अवाम का भी ये जो है रद्द अमल ये था, उनका दिल था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को देखें। नफीसा शाह साहबा, एक तो ये माइजा का जो क्लेम है कि मियां साहब को विक्टिम समझा जा रहा है और मियां साहब इज वेरी पॉपुलर, बड़ा उन्हें अवामी हमायत हासिल है, एक तो मैं आपका कमेंट इस पे चाहता हूँ। वैसे when he was coming back, आज वो वापस छोटी-छोटी रैलियां, वो आप लोग की वीडियोस दे रहे हैं, आप लोग वीडियोस दे रहे हैं, पता चलेगा जरा बड़ी रैली दे रहे हैं आपके पूरे। नफीसा शाह साहबा, पावर डिस्प्ले की कोई अहमियत है इस मौके पर? जी, आपका पहले तो माइजा ने ये कहा कि मियां साहब पॉपुलर हैं, हो सकता है कुछ हलकों में या जीटी रोड के कुछ एरिया में पॉपुलर हों। मुझे तो ये पता है कि जजेस की जो जजमेंट है वो पॉपुलर है, और हम जितना भी उसको खुरेदें और माहिरीन जो हैं वो कहें कि इकामे पर हुआ तो करप्शन पर नहीं हुआ, इकामा जो है वो सिर्फ इकामा नहीं है। एवरीवन नोज़ जो दुबई की टेक्निकलिटीज़ को जानता हो, उनके जो वो बिज़नेस लॉज को जानता हो, इकामा ख़ुद एक ऑफशोर कंपनी की मानंद है, क्योंकि उसके थ्रू भी काफ़ी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हो सकती हैं। और जजेस की जो जेआईटी ने एक पूरा एक यूनिवर्स खोला है जिसमें उनके करप्शन के कई सारे पहलू निकलते हैं, और उसके बाद मेरे ख्याल से जैसे ही जेआईटी की रिपोर्ट आई तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो यकीनन शिफ्ट हुआ है, इंक्लूडिंग पंजाब। पंजाब में भी लोग ये समझते हैं कि मियां साहब जो हैं या उनका पूरा ख़ानदान उन्होंने चोरी की है। दूसरी, मजलूमियत का दास्तान मुझे समझने नहीं आता। जितना मौका या मौके शरीफ ख़ानदान को इस मुल्क में हुक्मरानी के लिए मिला है, किसी और को नहीं मिला। तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म, ये हमारे महरून मिन्नत इनको ये, वरना दो दफ़ा वज़ीर आज़म के बाद तीसरी दफ़ा नहीं हो सकते थे। ही इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने। फिर जब मुशर्रफ के साथ इनका क्लैश हुआ तो शिफ्ट हुए दुबई के महलों में। तो ये कहना कि ये मजलूम है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, देखें वो बेनिफिशरी रहे हैं, सिस्टम के बेनिफिशरी रहे हैं, पॉलिटिक्स के बेनिफिशरी रहे हैं, डिक्टेटर्स के बेनिफिशरी रहे हैं, जनरल ज़िया के 10 सालों के। तो ये मजलूमियत वाला कार्ड आपको लगता है अभी नहीं हो सकता? मगर कामिल अली आगा साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स सपोज मियां साहब जीटी रोड से जाते हैं, बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं, अवामी सपोर्ट मिलती है, तो मैसेज तो यही जाएगा कि मियां साहब के साथ जो है वो बड़ी नाइंसाफी हुई है और अभी ही स्टिल बड़े वो मकबूल जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, सियासतदान है। रहमान, देखें ये इन्होंने एक लाया अमल तैयार किया है सज़ा के बाद और नाअहली के बाद। इनके पास अब सवाए इसके कि ये एस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, अदलिया को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं और टकराव की तरफ जाएं, इनके पास और कोई हल नहीं है। पहले मोटरवे की तरफ से फैसला किया गया और अब इन्होंने जीटी रोड की तरफ से फैसला किया। और आपने आज अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग सुनी हो तो वो 3-4 पेट किस्म के सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये मशवरा दिया और
ये कहा कि जी वो जो हकायक हैं, वो जो साजिश है, वो बताते क्यों नहीं है आप बताएं ना, ताकि हकायक खुलें। अच्छा। और वही लड़ाई वाली बातें और टकराव वाली बातें। और आज आपने नहीं, मगर आपको लगता है ये लोग निकालने में कामयाब होंगे? सर आपको तो पता है जीटी रोड इनका अपना इलाका है, अभी बताता हूँ आपको, मेरी बात सुन लेना। देखें, जाहिर है वो जब तक पंजाब में हुक्मरान है, बंदे निकालना तो कोई बात नहीं है। और ये जीटी रोड पार्टी जो है उसमें देख लें आप, ये कैबिनेट देखें, आधी तो जीटी रोड से कैबिनेट बनाई है इन्होंने। अच्छा, और ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत जीटी रोड से इन्होंने ज्यादा इसके अंदर जो है वो वुज़रा लिए हैं। और उनको बड़े बड़े अहम पोर्टफोलियोज जो हैं उनको दिए गए हैं। तो वो उनका मकसद यही है कि इसको अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ और फौज के साथ, फौज को मुर्दे इल्जाम मकसद जो है वो लड़ाई लेना है, जरा टेम्परेचर बढ़ाना है। अच्छा, फवाद चौधरी जरा साथ आ गए हमारे। मुझे ये बताएं कि भुगती केस का इस करप्शन के केस के साथ क्या तल्लुक है? ये तो एक ऐसी कंपनी है जिसका मियां साहब ने इंकशाफ नहीं किया, मिस डिक्लेरेशन की है। ये साहब अगर 1 मिनट दें, मैं जरा फवाद चौधरी साहब से यही सवाल जो आज मियां साहब ने टॉक की है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और मिस डिक्लेरेशन है। मैं आपको रहमान एक और बात याद करा दूं, ये पिछले 1 साल के अंदर एक राय साहब साहिवाल से MNA थे PTI के, वो एक डॉक्यूमेंट जमा ना कराने की वजह से मिस डिक्लेरेशन पर डिस्क्वालीफाई हो गए। दूसरा, इनके अपने नून लीग के चीमा साहब, वो भी डिस्क्वालीफाई हुए, उन्होंने भी सर बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं लेट मी टेक फवाद चौधरी पॉइंट ऑफ व्यू। फवाद चौधरी साहब, ये अब जो इन्होंने फैसला किया पावर डिस्प्ले का और जीटी रोड से जाने का, क्या आपको लगता है ये बंदे निकाल लेंगे? जो पब्लिक सपोर्ट इन्हें इस वक्त दिखानी है, पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स की बड़ी अहमियत होती है। आप खुद भी सियासत करते हैं, PTI जो है वो बड़े जलसे करती है और कहती है कि हम बड़ी पॉपुलर हैं, तो अब ये मियां साहब भी जो है वो यही करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी सियासतदान को ये हक हासिल है कि वो अपनी रैली करें और अपनी जो सपोर्ट है वो दिखाएं। और नवाज शरीफ साहब जो है वो खुद तो उनकी पार्टी में अभी तक डिक्लेरेशन जो है वो भी नहीं, इलेक्शन कमीशन को फौरी वो जारी करना चाहिए। लेकिन अगर वो अपनी रैली करना चाहते हैं तो हक सिर्फ ये है कि ये असूल दूसरों के लिए होना चाहिए और सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। मसलन आज इस्लामाबाद में 144 लगाई हुई थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए 144 नहीं थी। इसी तरीके से 25-25 लाख तमाम यूनियन काउंसिल्स को दिए गए हैं नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए। ये तो मतलब मेरे और आपके पैसों से तो इस्तकबाल ना करें, आप कोई अपनी फंडिंग का करें, अपनी अरेंजमेंट्स करें। गाड़ियां आपको दे रहे हैं, सरकारी पकड़ के दे रहे हैं, आप लोगों को लाने के लिए सारे इंतजाम कर रहे हैं, सरकार के पैसे से कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप करते हैं, आप PID में, मतलब अगर आप इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग के देखें, आप मुस्लिम लीग का देखें तो पूरे मुल्क में उनके पास ऑफिस ही नहीं है वो। और अभी भी नवाज शरीफ का पंजाब, आपको लगता है ये जो विक्टिम कार्ड ये खेलने की बात कर रहे हैं, जो बार बार कहा जा रहा है कि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी, आज भी मियां साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि जो है वो ये मामला है क्या, और उन्होंने कहा कि बेटे की कंपनी से तनख्वाह लेना या बेटे के जो कारोबारी मामला हैं उनका हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस आर्गुमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? हम अवामी हमदर्दी है उनके साथ कहीं ना कहीं? देखिए, बात यह है कि 180 दिन 84 दिन ये केस जो है वो चला है। एक बंदे को पता है केस क्या है, एक बंदे को पता है वो क्यों निकले हैं, अपने सबूत नहीं दे सके। तो बिल्कुल ही मतलब लोगों को एक, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि एक तो इनको सजा होनी चाहिए फॉर द ऑफेंसेस दैट दे हैव कमिटेड, और एक सजा होनी चाहिए जो लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि लोगों को तो पता ही नहीं चलना हम कौन सा करप्शन, हम कहेंगे करप्शन में नहीं निकले तो लोग तो फौरन यकीन कर लेंगे करप्शन में नहीं निकले। आप क्या मतलब, ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में जो अखबारें पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बेवकूफ है, इनको नहीं पता क्यों निकले हैं। ये कोई बात है करने वाली कि बेटे ने मुझे तनख्वाह नहीं दी तो मुझे इसलिए जी अदालत ने निकाल दिया। मतलब वो खुदा का खौफ करे। 350 अरब रुपया आपकी कंपनी जो है, और FZD कंपनी जिसके आप चेयरमैन थे, वो तो मेन मनी लॉन्ड्रिंग की सबसे बड़ा जो मामला है वो उसका है।
और आपके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको फोर्जरी में जेल नहीं भेजा वहां से 3-3 साल, तो आप उसका शुक्रिया अदा करें बजाय इसके कि आप उनको कंट्रोवर्शियल करें। मेरा नहीं ख्याल ये करेंसी है इसमें बिकने वाली। 1-2 दिन ये जरा अपना जुलूस वगैरह जो है इनका निकलते हैं, देखते हैं कितने लोग इनके लिए निकलते हैं। उसके बाद आपको लगता है काम ठंडा ही है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। मुझे एक ब्रेक लेनी, मगर मैं ब्रेक के बाद मायदा ये चाहूंगा, ये जो अदली और फौज के हवाले से बातें हो रही हैं, क्या ये कोई वाकई आप लोग क्लैश की तरफ जा रहे हैं, एग्रेसिवली जो है वो सारी चीज को फॉलो करेंगे? इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं।